अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻19 कूलाम। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है जो कितना है 10⁻⁻, Q इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलाम इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। अच्छा, ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन पर है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इसका जेड एक्सिस है। ये इसका जेड एक्सिस किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन पर है। ये ऑरिजिन पर है। ये प्लेस्ड एट द ऑरिजिन और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। मान लो कि कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम ए है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 एंड 2 है। और कह रहा है कि दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, बी इज इक्वल टू उसका है 4 और 2 है। ये कोऑर्डिनेट है। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो r1 कितना हो जाएगा? r1 हो जाएगा xi और y j और z k। ये हो जाएगा 1 1 1। ये तो r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा i1 और प्लस 2j और प्लस 2k हो जाएगा। और R2 अगर मैं कहूँ कि ये कितना होता है तो x2i और y2j और z2k होता है। तो R2 मेरा कितना हो जाएगा? ये 4i प्लस 4j और प्लस 2k हो जाएगा। ये ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ मॉड ऑफ r कितना होगा तो मॉड ऑफ r1 हो जाएगा। ये मॉड ऑफ r1 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 9, ये 3 हो जाएगा। और r2 मॉड कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और ये 16 32 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा 6। तो ये हमें r की वैल्यू मिल गई जो कि rb है ये, और ये हमको ra की वैल्यू मिल गई जो कि 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ा इम्पोर्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू आप याद रखना कि RA और RB हमको मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पॉइंट को यहाँ तक ऐसे लेकर आ गए हैं। ये हमारी क्या है? पोजीशन वेक्टर है R। तो कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो कि V1 है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो V2 है। तो पहले तो V1 कैलकुलेट करें, तो V1 अगर कैलकुलेट करें या VA कैलकुलेट करें, VA अगर तो VA कैलकुलेट करेंगे तो होता है 1/4πε0 और Q/RA हो जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और Q की वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻9 और RA की वैल्यू कितनी होगी? RA की वैल्यू 3 है, तो ये 3 रख लेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। और RBV यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q/RB और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 है और Q की वैल्यू यही है, ये 10⁻⁻9 और RB की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 आ गई है। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA आपसे पूछ रहा है। VA की वैल्यू ये इतनी है 9 × 10⁻9 × 10⁻9 और बाई 3 माइनस 9 × 10⁻9 माइनस VB की वैल्यू पहले लिखना है हमको 6 हो जाएगा और ये 10⁻⁻9/3 हो जाएगा। ये ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? VV की वैल्यू हो गई जो कि ये यहाँ पर है, और VA की वैल्यू ये इतनी हो गई। देखो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लो। 9 × 10⁻9 कॉमन हो रहा है और 10⁻⁻9 कॉमन हो रहा है। 1/6 माइनस 1/3 बच रहा है। ये इससे कैंसिल हो गया, 9 हो गया। और 1 देखो LCM लोगे तो ये कितना हो जाएगा? LCM ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, सॉरी 12 भी होगा LCM इसका। तो यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 × 9/12 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा?
अच्छा एक बात और अभी हमें देखना है, पोटेंशियल देखो ये वाला ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। वी ए माइनस वी बी हमको कैलकुलेट करना था, वी ए माइनस वी बी, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 3 और ये 6 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, वी ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/6 हो जाएगा, तो 3/2 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1. तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।